दोस्तों, ज़िंदगी में कई बार ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है जब व्यक्ति को लगता है कि उसकी ज़िंदगी रुक सी गई है। लाख कोशिश करने के बाद भी उसके घर में बरकत नहीं आ रही है और ऐसी परिस्थिति में घर में बरकत लाने के लिए कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको करने से आपके जीवन में फिर से खुशियाँ भर जाएगी और रुकी हुई ज़िंदगी फिर आगे बढ़ने लगेगी। साथ ही आपके घर में बरकत भी आने लगेगी। तो दोस्तों, छोटे-छोटे ऐसे उपाय हैं जिसे करके आप अपने घर की परिस्थिति को सुधार कर सकते हो और बरकत को फिर से आप ला सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, ये जानने के लिए आप बने रहे वीडियो में। इससे पहले यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पहली बार अगर विजिट कर रहे हो चैनल को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जा सके। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है, इस विषय में बात करते हैं। घर में सुख शांति समृद्धि लाने हेतु आपको पीपल की जड़ में पानी देना है, यानी पीपल की जड़ को स्नान कराना है। इसके लिए आपको लोहे के बर्तन लेने हैं और उसमें जल, घी, दूध, शक्कर मिलाकर पीपल की जड़ में डालें। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। यदि घर में सदस्य खूब कमा रहा है लेकिन धन रुकता नहीं तो इसके लिए आपको काले तिल का प्रयोग करें। घर के सभी सदस्यों के सिर पर काला तिल 7 बार वार लें और उसे घर की उत्तर दिशा में फेंक दें। इससे घर में जो धन हानि हो रही है वो होना बंद हो जाएगा। यदि आपने ही सफलता के मार्ग में बाधक बन रहे हैं, यानी ईर्ष्या भाव रख रहे हैं, तो इसके लिए आपको रोज प्रातः 7 बार हनुमान बाण का पाठ करना है और हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना है। इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। इसके साथ ही 5 लौंग लें और उसे देसी कपूर के साथ पूजा स्थल पे जलाएं और इसकी राख का तिलक बनाकर कहीं भी बाहर जा रहे हैं किसी कार्य हेतु तो वो तिलक लगाएं। इससे भी आपको आर्थिक हानि होने की संभावना कम होगी। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक आर्थिक तंगी से जूझ रहा है तो वह किसी मंदिर में जाएं और वहां पर जाके 2 केले के पेड़ लगाएं। इससे घर में आर्थिक समस्या दूर होगी। यदि किसी व्यक्ति का भाग्य लगातार उसका साथ नहीं दे रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिल रही है, तो वह व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। इसके लिए किसी भी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु के मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से पे त्रिकोण आकार के पीले रंग का ध्वज लगाएं और इसे इस प्रकार लगाएं कि हवा के बहाव के साथ ये लहराता रहे। ये भी आपके भाग्य खोल देगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ध्वज वहाँ पे रहे, बिल्कुल वहाँ से हटे ना। दोस्तों, और एक उपाय आप कर सकते हो। 2 हंडिया लें, एक में दलिया और दूसरे में नमक भर दें और दूसरे में हरी मूंग भर दें। दोस्तों, इसमें आपको करना क्या है एक बार आप फिर से जान लो। इसके लिए आपको एक डलिया वाला नमक 2 हंडिया लें, एक में डलिया वाला नमक भरें और दूसरे में हरी मूंग भरें जो साबुत हो। इस उपाय को बुधवार के दिन करें। इन दोनों हंडियों को घर में कहीं अच्छी जगह पर रख दें। इस उपाय को करने से घर में धन आना शुरू हो जाएगा। घर में बरकत लाने के लिए यह उपाय भी आप कर सकते हैं। इसके लिए 2 मिट्टी के घड़े लेकर उसमें पानी भर दें और किसी एकांत कमरे में रख दें। सुबह उठकर देखें कि किस घड़े में पानी की मात्रा कम हो गई है। इसके बाद जिस घड़े में पानी कम बचा हुआ हो उस घड़े में अन्न भर लें और उस घड़े को नियमित रूप से पूजा अर्चना करें। वहीं दूसरे घड़े का पानी खेत, आंगन आदि जगहों पर छिड़क दें। इससे भी आपके घर में जो भी धन और अन्न की कमी हो रही है वो कभी नहीं होगी और धीरे धीरे सुधार होता चला जाएगा। घर में धन की कमी हो जाए तो इसके लिए यह टोटका भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ऐसे नोट की ज़रूरत पड़ेगी जो सबसे छोटा हो, यानी आपको 1 रुपया का नोट लेना है और इस नोट पर एक त्रिकोण पिरामिड का निशान बना दें। इसे उस स्थान पे रख दें जहां आप धन रखते हो। इसके बाद जब भी कभी धन का अभाव महसूस हो तो यह नोट निकालें और अपने बाएं हाथ पर रख कर ऊपर से अपना दायां हाथ रख लें और कल्पना करें कि यह पिरामिड कहीं से भी आपको धन लाकर देगा। इससे आपकी धन की समस्या हल हो जाएगी।
और एक उपाय आप दोस्तों कर सकते हो, नमक नकारात्मकता को बिल्कुल अवशोषित कर लेता है, तो सप्ताह में आप एक बार घर को समुद्री नमक से पोछा लगाएं, यानी सफ़ेद नमक से आप घर में पोछा लगाएं। जो भी पोछा लगाने के लिए आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हो, उस पानी में आप थोड़ा सा नमक मिला दें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी और घर में लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे, साथ ही माँ लक्ष्मी का भी घर में वास होता है। गोबर के कंडे जलाकर घर में धुआं करें। यह उपाय माह में कम से कम 2 बार करें। इससे भी घर की नकारात्मकता खत्म होती है। और दोस्तों, आप घर में धुमना और धूप जरूर शाम को दिखाओ। इससे भी घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो खत्म हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी। हर अमावस्या के दिन घर की सफाई जरूर करें। साथ ही घर में किसी भी प्रकार का फालतू कबाड़ कूड़ा करकट ना जमा होने दें। आपके घर पे यदि कोई भी कबाड़ रखा हुआ है तो आप उसे किसी ज़रूरतमंद को दें या फिर फेंक दें, क्योंकि कबाड़ जमा करने से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा बनती है। इससे आप ज़रूर इस बात का ध्यान दें। दूसरी है दोस्तों कि हर शुक्रवार को श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ अवश्य करें। जिस घर में भी यह पाठ होता है वहाँ पे कभी भी धनाभाव नहीं होता है। माँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से उस घर में निवास करती है। घर में लक्ष्मी सदैव बनी रहे, इसके लिए यह उपाय करें कि आप घर में जिस जगह पर पैसे रखते हैं वहाँ पे एक लाल कपड़ा बिछाकर एक पोटली में साबुत चावल भरकर रख दें। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और दोस्तों, अगर आपके पॉकेट में भी बहुत कम पैसा बचता है तो दोस्तों आपको अपना पर्स, जैसा कि आपको पता ही होगा कि महिला और पुरुष दोनों पर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पर्स में यदि कोई भी पुराने कटे फटे पुराने कोई भी कागज़ हो या फिर नोट हो, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत पुराना कागज़ अपने पर्स में डाल के रखते हैं जिसका हम कभी इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, तो आप उसे निकाल के फेंक दो। और अगर कभी भी आप कटा फटा पर्स इस्तेमाल कर रहे हो तो आप जल्दी से जल्दी उसे बदल दो। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, यदि संभव हो तो आप साल में एक बार दीपावली के टाइम में ख़ास तौर से आप अपना पर्स बदल सकते हो, यानी आप नया पर्स ले लो। और पर्स का रंग भी दोस्तों काला यदि रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप पर्स को बिल्कुल कटा फटा पर्स का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कटे फटे या फिर पुराने या फिर गंदे दिखने वाले ऐसे कोई भी धन संचय करने का जो यंत्र है हमारा वो नहीं होना चाहिए। इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं बनती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो यदि पसंद आया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।